वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्टरनेटिंग करंट से है, जिसका यूज़ हमें बहुत सारी जगह पर आता है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ रेजोनेंट सर्किट्स के बारे में। तो यहाँ हम उसी से रिलेटेड कुछ नया डिस्कशन करेंगे एंड टॉपिक रहेगा हमारा सीरीज़ LCR सर्किट, और उसमें भी मेन जो हमारा टॉपिक आ जाता है दैट इज़ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, या हम उसको कह सकते हैं क्यू फैक्टर्स। और इसी में हम डिस्कस करेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो ये बहुत सारी टर्म्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ों के बारे में बहुत इजी मेथड से, बहुत इजी वे में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, और आई होप कि आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्यू फैक्टर की, जिसको हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं, तो बेसिकली ये चीज़ कहाँ आ जाता है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो LCR सर्किट। जैसा कि आपको पता है कि LCR सर्किट में जैसे हमने लिया एक, सपोज़ आपका एक इंडक्टर जिसको आप एक कॉइल मानते हैं, एक रेजिस्टेंस, और साथ में आप एक मान लेते हैं कैपेसिटर। तो इस तरह से अगर एक कोई भी हमारा एक सीरीज़ सर्किट है, और इस सीरीज़ सर्किट में अगर हम एक ऑल्टरनेटिंग EMF जिसको आप कहते हैं E0 साइन ओमेगा टी, ये आप अप्लाई कर देते हैं। इट इज़ L सेल्फ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, और उस सिचुएशन में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस दिस मैं शो कर रहा हूँ VL, VC एंड VR। अब जैसा कि आपको पता है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, सेम करंट फ्लो करती है ऑल दीज थ्री। अब अगर सेम करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो यहाँ पर मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको, जिससे कि जो भी इस टॉपिक को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं कोई डाउट ना रहे कि हम बेसिकली किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ दो टर्म्स आते हैं जो रेजोनेंस सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ योर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दूसरा जिसको आप XL से बताते हैं, और दूसरा आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये दो टर्म्स आते हैं, और जिनके बारे में आपको पता है कि XL इज़ ओमेगा L एंड इट इज़ 1 अपॉन ओमेगा C। मैं इसलिए नोट कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को आपके सामने कि जब हम इनका यूज़ करें तो आपको कभी भी कोई डाउट ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपके सामने नोट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, या जिसको हम क्यू फैक्टर बोलते हैं, वो क्या होता है। तो हमें पता है कि जब कभी भी हम कोई एक ऑल्टरनेटिंग EMF, जो मैंने आपको यहाँ शो किया हुआ है, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं किसी भी LCR सर्किट में, सीरीज़ LCR सर्किट में, तो हम ये देखते हैं कि करंट इज़ गिवन बाई I इज़ इक्वल्स टू, इट इज़ E0 ओवर अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि XL और XC बेसिकली है तो दो अलग क्वांटिटीज़, लेकिन दे आर ट्रीटेड जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, इट इज़ द इफेक्टिव अपोजिशन। तो इनकी डायमेंशंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के ही इक्वल होता है अगर हम इसमें डायमेंशंस की बात करें। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर I इज़ इक्वल्स टू E0 XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अगर यहाँ कहें कि करंट मैक्सिमम कब होगा, अब देखते हैं। इसको हमने क्या बोला हुआ है, इट इज़ योर E0 अपॉन Z, और Z क्या बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है, इट इज़ इम्पीडेंस। इसको आप इम्पीडेंस बोलते हैं Z को। तो अगर Z मिनिमम हो जाएगा, व्हेन Z इज़ मिनिमम, Z मिनिमम हो गया, तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा,
इसका इफेक्ट पड़ जाएगा दैट आई विल बी मैक्सिमम। अब क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि यही हमारा मेन अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव है कि इसी पर हम सारा डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि रेजोनेंस की कंडीशन आती है, अब रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि जब किसी भी पर्टिकुलर कोई भी, जैसे ये तो ऑसिलेशन से रिलेटेड है हमारा, कि जब भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है तो यहाँ हम करंट एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट वेरी करता है। जब करंट वेरी करेगा तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो उसको हम एक तरह से मान सकते हैं। अब देखिए अगर एक एलसी सर्किट है तो उसमें ऑसिलेशंस आ जाते हैं, तो उनका अगर हम बोलें कि मैक्सिमम हो जाएगा एम्पलीट्यूड, वो किस सिचुएशन में होगा, जब करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि करंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट इज़ योर आई नॉट, जिसको आप क्या बोल देते हैं, इट इज़ योर आई नॉट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किस सिचुएशन में पॉसिबल होगा, ये इसी सिचुएशन में पॉसिबल होगा व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। पहली चीज़ तो ये कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, तो ये एक्सएल ज़्यादा हो या एक्सी ज़्यादा हो, वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, लेकिन दोनों सिचुएशन में स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। तो पहली सिचुएशन आ जाती है कि एक्सएल शुड बी इक्वल्स टू एक्सी। अब ये कब पॉसिबल होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया वो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जैसे ही आप एक्सएल को इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सएल इंक्रीज़ कब होगा, देखिए लेंथ आप इसका अगर बोलेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस, तो वो हम चेंज करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स योर ओमेगा, इस ओमेगा को आपने अगर चेंज कर दिया तो क्या होगा, ये वैल्यू एक्सएल की अफेक्टेड होगी और एक्सी की वैल्यू भी अफेक्टेड हो जाएगी। तो हमें जैसा पता है कि ये किस सिचुएशन में हो जाता है, ये दो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, और इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर इस सिचुएशन पर हम देखें तो एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाएगा और इस सिचुएशन में करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखिए मैं एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूं आपके लिए, जिससे कि आपको समझना और आसान हो जाएगा। अब ये ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा, बेसिकली अब ग्राफ है तो दो क्वांटिटीज़ होंगी, तो एक क्वांटिटी साइड में मैं ले लेता हूं, इट इज़ ओमेगा। ओमेगा मीन्स योर फ्रीक्वेंसी, जिसको आप बोल सकते हैं इट इज़ योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप बोल देते हैं, और इसको मैं दूसरी साइड में ले लेता हूं, दिस इज़ योर करंट। तो जैसा मैंने आपसे अभी बताया है कि I मैक्सिमम कब होगा, जब Z मिनिमम होगा, और Z मिनिमम होने की कंडीशन हमारी आ जाती है कि ओमेगा L शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा 1/ओमेगा C। अब इस सिचुएशन में जो Z है, Z विल बी इक्वल्स टू R, और ये भी अब Z मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो हो गई XL इज इक्वल्स टू XC, दूसरी कंडीशन आ जाती है कि R शुड बी मिनिमम, R भी हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ कि इसके एम्पलीट्यूड में किस तरह से वेरिएशन आएगा, तो चलिए देखते हैं, मैं आपको ग्राफिकली शो कर, ये वेरिएशंस कुछ इस तरह से आएंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली शो करके दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझेंगे, ग्राफिकली भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर पीक आ चुका है। अगर हम यहाँ माने कि ये रेजिस्टेंस हमारा मान लेते हैं R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है। और इस सिचुएशन में भी अगर हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन ले लेते हैं कि R3 इज़ स्मॉलर, ये ग्राफ हमारा इस तरह से आता है। प्रैक्टिकली भी जब हम देखते हैं तो ये ग्राफ कुछ इसी तरह से होता है। अब पीक पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी हो गई पीक करंट, जिसको आप डिनोट करते हैं आई नॉट। यहाँ जो भी करंट्स आएंगी वो करंट्स क्या होंगी, विल बी लेसर देन आई नॉट। अब यहाँ मान लेते हैं कि ये सिचुएशन कब आपको मिला,
ये सिचुएशन मिला ओमेगा नॉट पर। अब ओमेगा नॉट से थोड़ा पहले देख लेते हैं या थोड़ा बाद में देख लेते हैं। मानकर चलिए ये एक स्थिति ले लेते हैं, ये कंडीशन ले लेते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंसी हो या इससे कोई कम फ्रीक्वेंसी हो, उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, करंट कितना हो जाएगा, करंट विल बी चेंज एंड करंट इज गोइंग टू चेंज। कितना करंट चेंज होता है, अब दिस करंट एट दिस सिचुएशन, जो आप थोड़ा सा भी नीचे लेकर चलेंगे, यहाँ पर ये सिचुएशन ले लीजिए, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि करंट हमारा कुछ ना कुछ बदल जरूर जाएगा। कितना बदल जाएगा, इट विल बी आई नॉट बाई √2। ये करंट हमारी आई नॉट बाई √2 हो जाएगी किस फ्रीक्वेंसी पर आकर, अदर देन दिस फ्रीक्वेंसी। आप इस फ्रीक्वेंसी को जो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ये तो ओमेगा नॉट पर आया है और हम किसी भी फ्रीक्वेंसी पर लेते हैं, चलिए हम इसको मान लेते हैं इट इज़ ओमेगा एंड इट इज़ ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। हम यहाँ पर ये दो सिचुएशंस मान लेते हैं कि इट इज़ द टू सिचुएशंस, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ये दो फ्रीक्वेंसीज आ गई। इस फ्रीक्वेंसी पर आकर क्या हो जाता है, इनको हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्यों बोलते हैं इनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, इट इज़ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हमने इसलिए कहा, जैसे कि आपको पता है कि पावर किससे दिया जाता है, दैट इज़ अगर आप कहेंगे इट इज़ VI। तो अगर हम यहाँ पर पावर देखते हैं तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये करंट यहाँ पर कितना हो गया, आई नॉट बाई √2, EMF कितना होगा, आई नॉट बाई √2, देन दिस पावर विल बी, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इट इज़ E नॉट ओवर √2, इट इज़ आई नॉट ओवर √2। तो ये पावर हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारी इनिशियल पावर थी E नॉट आई नॉट, अब ये उसका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। अब यहीं से हमारा कनेक्शन शुरू हो जाता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का, और इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच के गैप को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड योर बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या हो जाता है कि अगर हम बैंडविड्थ को किसको कहेंगे, बैंडविड्थ इज व्हाट, द डिफरेंस ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसीज। जो आपने लिया हुआ है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि XL और XC की वैल्यू उसी पर डिपेंड करेगा, किस पर, ओमेगा पर। तो आप जितना भी चाहें ओमेगा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, XL बढ़ जाएगा और XC कम हो जाएगा। ओमेगा को घटाएंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि हमारा XL कम हो जाएगा और XC इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ पर XL और XC की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी, तो ये चीज़ हमारी अफेक्टेड नहीं होती है। तो यहाँ अभी मैंने आपको एक चीज़ और बता दिया, दिस इज कॉल्ड योर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और बैंडविड्थ, एक चीज़ मैं आपको और इंट्रोड्यूस करता हूँ, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या हो जाता है, डिफरेंस ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसीज। मान लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा 1 है और ये हमारी ओमेगा 2। ओमेगा 1 हमने किसको मान लिया, ओमेगा 1 हम मान लेते हैं सिंपली आपका ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा को हम एज्यूम कर लेते हैं ओमेगा 2। तो इट इज़ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो यहाँ पर आप बोलेंगे, देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि सभी चीज़ें क्यू फैक्टर से रिलेटेड हैं। अभी जब मैं क्यू फैक्टर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये सारा चीज़ें आपको बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इट इज़ ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। देखिए अभी कैंसिल कर देता हूँ, एक स्टेप है, थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ जरूर जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में अगर हम देखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ इट इज़ ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। अब देखिए दो चीज़ें आपने डिस्कस कर लिया, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अभी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। क्यों मैं इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आपके साथ में कर रहा हूँ।
अब अगर हम यहाँ पर कहें कि क्यू फैक्टर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, क्यू फैक्टर क्या है, अभी तक हमने उस पर डिस्कशन ही नहीं किया है। तो क्यू फैक्टर इज व्हाट, चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्यू फैक्टर, हमारा जो मेन टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं क्यू फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब ये बहुत सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपने देखा कि जैसे ही आपने ओमेगा नॉट से फ्रीक्वेंसी को कम किया या ज़्यादा किया, करंट का एम्पलीट्यूड कम हो गया। दोनों ही सिचुएशन में करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, आपने देखा पहले था इट इज़ आई नॉट, अब हो जाता है आई नॉट बाई √2, जो मैंने अभी पावर में आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ अगर हम कहेंगे द रैपिडिटी विद विच द करंट फॉल्स फ्रॉम इट्स रेजोनेंट वैल्यू, अब रेजोनेंट वैल्यू क्या था, आई नॉट, विद द चेंज इन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। मैं एक बार फिर से आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, क्योंकि ऐसे तो आप लोग हो सकता है कि बार बार आपको इस चीज़ के बारे में रिकॉल करना पड़े, लेकिन वीडियो में मैं साथ के साथ लिखता चला जा रहा हूँ कि द रैपिडिटी अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको। और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत सारी जगह इसका रोल मिलेगा, बहुत अभी उनकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द रैपिडिटी विद विच the current falls कहाँ से फॉल हो रहा है, फ्रॉम इट्स रेजोनेंट वैल्यू। अब रेजोनेंट का मतलब क्या हो गया था, रेजोनेंट मीन्स द मैक्सिमम, द रेजोनेंट वैल्यू जिसको आपने कहा था आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन जेड, और जेड किसके इक्वल था, आर के इक्वल था। विद द चेंज इन, अब ये फॉल कब होगा, विद द चेंज इन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, it is applied and it is frequency. So this is what, this is called your sharpness of resonance। कि ये जो हमारा, देखिए मैं आपको ग्राफ में बता रहा हूँ कि ये कितनी तेजी से करंट हमारा फॉल होता है। तो इसी रैपिडिटी को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब इसकी वैल्यू कितना होता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वैल्यू उसका क्या होता है। तो उस वैल्यू के लिए थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ही थोड़ा सा वीडियो बचा हुआ है, अंत तक मेरे साथ बने रहिए, टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी भी कोशिश है कि मैं छोटी से छोटी बातें आपके साथ में डिस्कस करूं। देखिए क्यू फैक्टर क्या होता है, दैट इज़ योर क्यू फैक्टर। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं इस चीज़ को समझ लेते हैं। इसको हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्यू फैक्टर इज व्हाट, द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ कितना था, इट इज़ ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। ये आपको क्या बोला गया, दैट इज़ योर क्यू फैक्टर। तो देखिए दोनों चीज़ों का, मैंने इसीलिए आपको बैंडविड्थ का कहा था कि बैंडविड्थ समझना भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ योर बैंडविड्थ। ये दो चीज़ें हमारे साथ में आ जाता है कि ओमेगा नॉट अपॉन ट्वाइस डेल्टा ओमेगा इज, दैट इज़ योर बैंडविड्थ। अब अगर हम यहाँ देखें कि जो करंट था, अब देखिए इसके लिए एक्सप्रेशन हम ड्राइव करते हैं, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ और इजी गोइंग है, आपको कहीं भी कोई भी डाउट अपने मन में लेकर नहीं आना है। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि करंट जो होता है इट इज़ गिवन बाई ई नॉट ओवर अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस इज़ व्हाट योर करंट। अब ये करंट कितना हो जाता है, अगर आप किसी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर देखें, जिसको मैंने कहा हुआ है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू विल बी ई नॉट अपॉन R√2।
क्योंकि अब इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस Z जो है वो आपका न्यूमेरिकली R के बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ई नॉट इज कैंसल्ड बाई ई नॉट, तो आपके साथ में एक टर्म आ जाता है कि XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R√2। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दें, हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वेयरिंग करने पर आपको क्या मिल जाता है, इट इज XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड इट इज 2R स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू हमको मिलता है। अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, XL माइनस XC होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। मैथमेटिकली हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस R इज इक्वल्स टू XL माइनस XC। अब देखिए यहीं से मैंने जो अभी आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, उसका रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये R एंड इट इज़ योर ओमेगा L एंड इट इज़ 1 अपॉन ओमेगा C। अब ओमेगा में किसको लेकर चल रहा हूँ, या तो ओमेगा 1 को या ओमेगा 2 को, जिसको मैंने माना था ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा या ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, चाहे तो ज़्यादा या उससे कम वाला, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में अगर आप देखें तो रेजोनेंस की कंडीशन आना ही आना है। तो इट इज़, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसा कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें तो R इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ ओमेगा नॉट कॉमन ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाता है 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। इसी तरह से मैं इस टर्म में भी क्या करता हूँ, ओमेगा नॉट कॉमन लेता हूँ, अंदर आता है 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ये दो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दिख जाता है। अब अगर यहाँ पर कहें, ये ओमेगा नॉट पर क्या हो जाता है, हमने अभी पढ़ा है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। कहाँ पर, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सा था, दैट इज योर ओमेगा नॉट। तो आपने देखा कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाता है। तो मैं यहाँ इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये देखिए पूरा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है हमारे साथ में। मैं इसको लिख सकता हूँ R इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। अब इधर आ जाते हैं, तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट C को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ ओमेगा नॉट L, और इसके एक्सपोनेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट रेज टू पावर -1। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ओमेगा नॉट और डेल्टा ओमेगा, ये रेशो जो है 1 से बहुत छोटा होता है। अगर ये 1 से बहुत छोटा है तो बायनोमियल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं, तो बायनोमियल एक्सपेंशन में हमें बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, कंडीशन दिया होता है x इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -n, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। अगर यहाँ आप देखें तो R की वैल्यू आपको मिल जाता है, R इज़ ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, एंड दिस इज़ ओमेगा नॉट L, और ये ब्रैकेट के अंदर अब क्या होगा, साइन चेंज हो गया, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। अब देखिए यहाँ पर हमने बायनोमियल एक्सपेंशन जो हम करते थे उसी चीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब यहाँ हम ओमेगा नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाता है आपके पास, डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट। अब देखिए माइनस का साइन है यहाँ पर, तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो इट इज़ -1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। अब 1 इज़ कैंसल्ड बाय 1,
क्या बच जाता है आपके लिए, R इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट L, इट इज़ ट्वाइस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। देखिए अब आपको वो टर्म दिखाई देना शुरू हो गया है जिसको हमें रिलेट करना है अभी यहाँ से, दैट इज़ क्यू फैक्टर क्या है आपका, ओमेगा नॉट अपॉन ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि ओमेगा नॉट अपॉन ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, जिसको आप क्यू फैक्टर भी कहते हैं, दैट इज़ ओमेगा नॉट L अपॉन R। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा क्यू फैक्टर है, क्यू फैक्टर इज, अभी हमने क्यू फैक्टर आपको बताया था, क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। तो यही चीज़ आपको क्या मिल गया, इट इज़ योर क्यू फैक्टर। ये आपका क्यू फैक्टर आ जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट L अपॉन R। अब ओमेगा नॉट की कंडीशन क्या थी, देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर लिखा था, तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। हम यहाँ पर बात करें, देखिए फिर टॉपिक पर लौटते हैं कि ये वाली सिचुएशन पर यहाँ से क्या आ जाता है, इट इज़ ओमेगा नॉट L इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो क्यू फैक्टर क्या हो जाएगा, क्यू फैक्टर को अगर हम बात करेंगे, जिसको हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं, तो इट इज़ L अपॉन R इंटू 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्यू फैक्टर इज़, जिसको आप शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी बोलते हैं, 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C। ये आ जाते हैं हमारे पास शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के लिए एक एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हमें डिटरमाइन क्या करता है। तो ये जितनी भी हायर वैल्यू होगी क्यू फैक्टर की, वो हमें क्या बताएगा, जो भी ऑसिलेशंस हैं हमारे LC ऑसिलेशंस, दैट विल डाई आउट मोर स्लोली, बहुत धीरे धीरे वो ऑसिलेशंस हमारे ख़त्म होंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है कि लोअर रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी रिलेटिव टू द स्टोर्ड एनर्जी इन द ऑसिलेटर, कि ऑसिलेटर में जो भी एनर्जी हमने स्टोर किया हुआ है उसके कंपैरिजन में जो लॉस हो रहा है हमारा, वो लॉस बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और नैरो बैंडविड्थ, अब देखिए लॉस होगा तो क्या होगा हमारे साथ में, अगर हम यहाँ देखते हैं कि ओमेगा नॉट प्लस ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, ये वाला टर्म, तो जितना बैंडविड्थ कम होगा उतना ही क्या होगा, क्यू फैक्टर ज़्यादा होगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगा। तो ये इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, नैरो बैंडविड्थ जब हम लिया जाता है और ट्रांसमिशन में या बहुत सारी जगह। ये जनरली क्या होता है, कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, कोई भी सिग्नल रिसीव करते हैं, कोई भी सिग्नल हम यहाँ से सेंड करते हैं, तभी हमें रेजोनेंट सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस बहुत ही इजी वे में, जिसमें फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया हो, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपकी उस डाउट को क्लियर करने की भी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।